चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी में हलचल हुई तेज। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई तेज। जल्द समाजवादी पार्टी की ओर से सपा मुखिया को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का बनाया मन। अखिलेश के चुनाव लड़ने से बीजेपी की हार हुई पक्की। बीजेपी के सुब्रत पाठक को मिलने वाली है कड़ी टक्कर। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव कहां से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक एक कर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिसमें कन्नौज सीट का नाम भी शामिल है। ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है कि जल्द पार्टी की ओर से कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा भी हो सकती है। आपको बता दें कि बीते 1-1.5 साल से अखिलेश यादव कई बार कन्नौज का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश ही कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस पर अब तक संशय बना हुआ है। सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक अपने अंदाज में अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सोच समझकर बात कर रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान का दावा है कि अखिलेश का कन्नौज से लड़ना फाइनल है। 1.5 साल में कई बार अखिलेश से इस बारे में बात हुई है। 18 अप्रैल को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी के साथ बैठक करने के अलावा जिले भर में विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। वहीं कलीम खान ने कहा कि सांसद के शब्दों की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन वे बौखला क्यों रहे हैं? लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। सुब्रत पाठक का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। कन्नौज से तो अखिलेश ने राजनीति की शुरुआत की थी, हार जीत तो लगी ही रहती है। अखिलेश का लड़ना फाइनल है, इस बारे में पहले से बात चल रही थी, लेकिन हर बार अखिलेश यादव ने कन्नौज से ही चुनाव लड़ने की बात कही। दूसरे नाम बीजेपी वाले उछालते हैं। वहीं अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार का चुनाव कन्नौज में बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस समय कन्नौज सीट बीजेपी के खाते में है और वहां से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं। इस बार फिर कन्नौज से बीजेपी ने सुब्रत पाठक पर ही भरोसा जताया है और चुनावी अखाड़े में उतारा है। कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। ये सीट सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सुब्रत पाठक ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा का किला ढहा दिया था। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मात दी थी। कन्नौज सीट पर सपा ने 1998 के बाद से 2014 तक चुनाव जीता। डिंपल यादव 2019 में भी मानकर चल रही थी कि वह जीत हासिल करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कन्नौज सीट बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पूरा यादव परिवार मिलकर इस बार बड़ी ही सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है। अगर वहीं कन्नौज सीट का चुनावी समीकरण देखा जाए तो कन्नौज में मुस्लिम, दलित और यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है। आबादी के लिहाज से देखें तो यहाँ मुसलमान मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। दलित 2.8% और यादव 2.5% है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत का राज ये था कि इस सीट पर दलितों और यादव का ज्यादा वोट मिला, जिसके चलते समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव हार गई। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी बनाई हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी MY यानी कि मुस्लिम और यादव वोटरों पर ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेने की रणनीति बनाई है, जिसमें इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हर वर्ग के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।